स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास को जीवंत बनाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स, यानी हड़प्पा सभ्यता की रोमांचक यात्रा। इस चैप्टर में हम खोजेंगे प्राचीन भारत की इस शानदार सभ्यता के रहस्य, उनके शहर, व्यापार और संस्कृति को। तैयार हो जाइए कि ये सफर आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं और इतिहास को आसान और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। बिना सब्सक्राइब किए आप अगले चैप्टर की वो खास ट्रिक्स और नोट्स मिस कर सकते हैं जो आपके मार्क्स को बूस्ट करेंगे। अभी सब्सक्राइब करो और बन जाओ इतिहास के बादशाह। हड़प्पन सभ्यता क्या थी? हड़प्पन सभ्यता, जिसे इंडस वैली सभ्यता भी कहते हैं, बहुत पुरानी सभ्यता थी। ये करीब 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली। इसका सबसे अच्छा समय था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, जिसे मैच्योर हड़प्पन कहते हैं। इस समय बड़े बड़े शहर बने और सभ्यता अपने जोरों पर थी। इसके बाद 1900 ईसा पूर्व से इसका पतन शुरू हुआ, जिसे लेट हड़प्पन कहते हैं। इससे पहले का समय 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व अर्ली हड़प्पन था, जब छोटे गांव थे और सभ्यता बन रही थी। इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा? दरअसल हड़प्पा एक जगह है जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है। यहीं पर इस सभ्यता की पहली बार खोज हुई थी। ये सभ्यता आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र तक फैली थी। इसकी सबसे खास चीज थी सील्स, जो स्टीटाइट पत्थर के बने होते थे। इन पर जानवरों की तस्वीरें और एक स्क्रिप्ट होती थी जो आज तक समझी नहीं गई। हमें इस सभ्यता के बारे में उनके छोड़े हुए सामान से पता चलता है, जैसे घर, बर्तन, गहने, औजार और सील्स। ये सब आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं। कुछ चीजें अभी भी अनजान हैं और शायद हमेशा रहेंगी। कैसे पता चला इस सभ्यता का? हड़प्पन सभ्यता के शहर धीरे धीरे खत्म हो गए और लोग उन्हें भूल गए। बहुत साल बाद जब लोग वहां रहने लगे तो बाढ़, मिट्टी खोदने या खेती करते वक्त पुरानी चीजें मिलती थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि ये क्या है। 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे, ने हड़प्पा में काम किया। उन्हें एक सील मिली, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये कितनी पुरानी है। कनिंघम का ध्यान गंगा घाटी के बाद के शहरों पर था, तो उन्होंने हड़प्पा को इतना अहम नहीं समझा। बाद में 20वीं सदी में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई शुरू की। रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो में सील्स ढूंढी। फिर जॉन मार्शल, जो तब एएसआई के डायरेक्टर थे, ने 1924 में दुनिया को बताया कि ये एक नई सभ्यता है। मार्शल ने देखा कि मेसोपोटामिया में भी ऐसी सील्स मिली थी, तो समझ आया कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया के समय की थी। बाद में R.E.M. व्हीलर ने 1944 में हड़प्पा में सही तरीके से खुदाई की और साइट्स के लेयर को समझा। इसके बाद भारत में और साइट्स मिली, जैसे कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा। 1980 के बाद से विदेशी और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मिलकर काम किया। अब साइंटिफिक तरीके यूज होते हैं, जैसे राखीगढ़ी में डीएनए स्टडी, जो बताती है कि हड़प्पन लोग यहीं के थे और उनकी जीन आज भी साउथ एशिया में है। सभ्यता के हिस्से और साइट्स हड़प्पन सभ्यता को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, अर्ली हड़प्पन, 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, जब छोटे गांव थे, खेती शुरू हुई और मिट्टी के बर्तन बनने लगे। दूसरा, मैच्योर हड़प्पन, 2600 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व, जब गांव बड़े हो गए और खेती और भी बढ़ गई और मिट्टी के बर्तन और भी सुंदर हो गए। 1900 ईसा पूर्व, जब बड़े शहर बने, सील्स, वजन और एक जैसी ईंटें यूज हुई। तीसरा, लेट हड़प्पन, 1900 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व, जब शहर छोटे हो गए और सभ्यता खत्म होने लगी। इस सभ्यता के 2000 से ज्यादा साइट्स मिले हैं, ज्यादातर इंडस और सरस्वती नदी के आसपास। सरस्वती बेसिन में 2/3 साइट्स हैं, जो दिखाता है कि ये इलाका बहुत अहम था। 5 बड़े शहर थे, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गढ़वारीवाला। बाकी साइट्स अलग अलग तरह की थीं, जैसे रीजनल सेंटर्स, खेती के गांव, बंदरगाह और क्राफ्ट बनाने के सेंटर्स। खाने पीने का सामान, हड़प्पन लोग तरह तरह का खाना खाते थे। उनके साइट्स पर गेहूं, जौ, मसूर, चना और तिल के जले हुए दाने मिले हैं। गुजरात में बाजरा भी मिला, लेकिन चावल कम मिला। ये सब खेती से आता था। खेती करने वाले लोग यानी किसान ये अनाज उगाते थे। इसके अलावा गाय, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां मिली, जो दिखाता है कि ये जानवर पाले जाते थे। चरवाहे और किसान इन्हें पालते थे। जंगली जानवरों जैसे सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली। शायद हड़प्पन लोग खुद शिकार करते थे या शिकारी समुदायों से मांस लेते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली, जो मछुआरे पकड़ ढाते थे। खाने की चीजों को आर्कियोबॉटनिस्ट और जूआर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, जो पुराने पौधों और जानवरों के एक्सपर्ट होते हैं। खेती की तकनीक, हड़प्पन लोग खेती अच्छे से करते थे, लेकिन उनकी सही तकनीक समझना
मुश्किल है। अनाज के सबूत मिले हैं, लेकिन ये साफ नहीं कि बीज कैसे बोए जाते थे। शायद हल किए खेतों में बीज छिड़कते। सील्स और टेराकोटा मूर्तियों पर बैल दिखते हैं तो लगता है कि बैल से हल चलाया जाता था। चोलिस्तान और बनवाली में टेराकोटा हल मिले हैं। कालीबंगा में एक खेत का सबूत मिला जो अर्ली हड़प्पन समय का है। इस खेत में 2 तरह की लकीरें थीं जो 90 डिग्री पर थीं। इससे लगता है कि 2 अलग अलग फसलें साथ उगाई जाती थीं। कटाई के लिए औजारों का अंदाजा है, लेकिन साफ नहीं कि पत्थर के ब्लेड यूज होते थे या धातु के। ज्यादातर साइट्स सूखे इलाकों में थीं तो शायद पानी देने की जरूरत पड़ती रहती थी। अफगानिस्तान के शौटुगाई में नहर के निशान मिले, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। हो सकता है नहरें मिट्टी से भर गई हों। कुएं भी यूज होते थे और धोलावीरा में पानी जमा करने के लिए रिजर्वायर थे जिनकी दीवारें पत्थर की थीं। ये दिखाता है कि पानी का इंतजाम अच्छा था। शहरों का प्लान और मोहनजोदड़ो हड़प्पन सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी इसके शहर, जो बहुत सोच समझ कर बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले मिला था। मोहनजोदड़ो 2 हिस्से थे, एक छोटा लेकिन ऊंचा जिसे सिटाडल कहते हैं और दूसरा बड्ढा लेकिन नीचा जिसे लोअर टाउन कहते हैं। सिटाडल में कौन रहता था? सिटाडल ऊंचे मिट्टी के प्लेटफॉर्म पर बना था और दीवारों से घिरा था। यहाँ वो लोग रहते थे जो खास काम करते थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो शहर का हिसाब किताब रखते थे, या पुनर्निर्माण पुजारी जो धार्मिक काम करते थे। बड़े व्यापारी भी शायद यहीं रहते थे क्योंकि सिटाडल में बड़ी बिल्डिंग्स थीं जैसे ग्रेट बाथ और वेयर हाउस। ये बिल्डिंग्स खास कामों के लिए थीं तो लगता है कि यहाँ बड्ढे लोग ही रहते थे। सिटाडल को दीवारों से अलग किया गया था जो दिखाता है कि ये खास जगह थी। लोअर टाउन में आम लोग रहते थे जैसे मजदूर, छोटे कारीगर और किसान। ये भी दीवारों से घिरा था। यहाँ सारी बिल्डिंग्स मिट्टी के प्लेटफॉर्म पर बनी थीं। इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने में लाखों दिन का काम लगा होगा, यानी बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। इससे लगता है कि शहर पहले प्लान किया गया फिर बनाया गया। सारी ईंटें चाहे कच्ची हों या पक्की एक ही साइज की थीं, लंबाई चौड़ाई का 4 गुना और चौड़ाई ऊंचाई का 2 गुना। ये साइज हर साइड पर एक जैसा था जो दिखाता है कि सभ्यता में एक रूपता थी। ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था जो दिखाता है कि शहर अच्छे से प्लान किया गया था। सड़कें और गलियां सीधी थीं और 90 डिग्री पर कटती थीं। पहले ड्रेन्स बनाए गए, फिर उनके साथ घर। हर घर का पानी ड्रेन में जाता था। हर घर में बाथरूम था जिसका ड्रेन दीवार के रास्ते स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ जाता था। बड़े ड्रेन्स ईंटों से बने थे और ढक्कन हटाकर साफ किए जा सकते थे। कुछ जगहों पर चूने के पत्थर के ढक्कन थे। घरों का पानी पहले एक गड्ढे में जाता था जहां गंदगी जमा होती थी और फिर साफ पानी ड्रेन में जाता था। लंबे ड्रेन्स में साफ करने के लिए गड्ढे थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने देखा कि ड्रेन्स के पास गंदगी के ढेर मिले, यानी साफ करने के बाद मिट्टी वहीं छोड़ दी जाती थी। ये सिस्टम छोटे शहरों जैसे लोथल में भी था। लोथल में ड्रेन्स पक्की ईंटों के बने थे। घर कैसे थे? मोहनजोदड़ो के लोअर टाउन में घरों का डिजाइन एक जैसा था। ज्यादातर घरों में बीच में आंगन था और चारों तरफ कमरे। आंगन में खाना पकाने या बुनाई जैसे काम होते थे, खासकर गर्मी में। घरों में प्राइवेसी का ध्यान रखा गया था। जमीन के लेवल पर दीवारों में खिड़कियां नहीं थीं और मुख्य दरवाजे से आंगन या घर का अंदरूनी हिस्सा सीधा नहीं दिखता था। हर घर में ईंटों से बना बाथरूम था जो ड्रेन से जुड़ा था। कुछ घरों में सीढ़ियां मिली जो दूसरी मंजिल या छत तक जाती थीं। कई घरों में कुएं थे, कुछ ऐसे कमरों में जो बाहर से यूज हो सकते थे ताकि राहगीर भी पानी ले सकें। मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं थे। सिटाडल की खास बिल्डिंग्स। सिटाडल में कुछ खास बिल्डिंग्स थीं जो शायद पब्लिक कामों के लिए थीं। ग्रेट बाथ एक बड़ा टैंक था जो आंगन में था और चारों तरफ गलियारा था। इसमें उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थीं और ये जिप्सम मोर्टार से वाटरप्रूफ था। पास में एक बड़ा कुआं था और पानी निकालने के लिए ड्रेन। इसके 3 तरफ कमरे थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगता है कि यह धार्मिक स्नान के लिए था क्योंकि यह सिटाडल में था और बहुत खास बनाया गया था। पास में एक और बिल्डिंग थी जिसमें 8 बाथरूम थे, 4 एक गलियारे के दोनों तरफ। हर बाथरूम का ड्रेन गलियारे के ड्रेन से जुड़ता था। वेयर हाउस भी था जिसका निचला हिस्सा ईंटों का था और ऊपरी हिस्सा शायद लकड़ी का जो अब सर्दी डीएच गया। ये बिल्डिंग्स दिखाती हैं कि सिटाडल में खास और बड़े काम होते थे। सामाजिक और आर्थिक अंतरण हड़प्पन समाज में लोग अलग अलग तरह के थे और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसे समझने के लिए 2 तरीके यूज किए। पहला था दफन मारने का तरीका। हड़प्पन लोग मरे हुए को गड्ढों में दफनाते थे। कुछ गड्ढे साधारण थे, कुछ में ईंटें लगी थीं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगता है कि ये अंतर शायद सामाजिक फर्क दिखाता हो, लेकिन पक्का नहीं। कुछ कब्रों में बर्तन, गहने या तांबे के दर्पण मिले जो शायद मरने के बाद की जिंदगी के लिए रखे जाते थे। हड़प्पा में एक कब्र में 3 शेल रिंग्स, जैस्पर बीड और ढेर सारे छोटे मोती मिले
जो एक मर्द की खोपड़ी के पास थे। मर्द और औरत दोनों की कब्रों में गहने थे, लेकिन बढ़ी और कीमती चीजें दफनाने का रिवाज नहीं था, जो दिखाता है कि हड़प्पन लोग मरने वालों के साथ बहुत कुछ नहीं रखते थे। दूसरा तरीका था सामान को देखना। आर्कियोलॉजिस्ट सामान को दो तरह से बांटते हैं, रोजमर्रा का और कीमती। रोजमर्रा का सामान जैसे बर्तन, सिलबट्टा, सुई और स्क्रबर्स मिट्टी या पत्थर के होते थे और हर जगह मिलते थे। कीमती सामान वो थे जो दुर्लभ थे, बाहर से आते थे या बनाने में मेहनत लगती थी, जैसे फाइंस, रेत, रंग और गोंद को मिलाकर पकाकर बनाया गया के छोटे बर्तन जो शायद परफ्यूम के लिए थे। ये मोहनजोदड़ो में मिले, लेकिन कालीबंगा जैसे छोटे साइट्स में नहीं। सोना भी बहुत कम था और सारा सोने का सामान होर्ड्स जमा किए गए ढेर में मिला। कुछ सामान समझना मुश्किल है, जैसे फाइंस के चरखे, ये रोजमर्रा के थे या कीमती। कीमती सामान बड़े शहरों में ज्यादा मिलता था, जो दिखाता है कि वहां अमीर लोग ज्यादा थे। क्राफ्ट्स का काम, हड़प्पन लोग तरह तरह की चीजें बनाते थे। चान्हू-दड़ो एक छोटा सा साइट था जो सिर्फ क्राफ्ट्स के लिए था। वहां मोती, शेल की चीजें, धातु का सामान, सील्स और वजन बनते थे। मोती बनाने में ढेर सारी चीजें यूज होती थीं। कार्नेलियन, लाल पत्थर, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, तांबा, कांस्य, सोना, शेल, फाइंस और टेराकोटा। मोती कई शेप के होते थे, गोल, बेलनाकार, डिस्क, बैरल। कुछ पर नक्काशी थी, कुछ पर रंग और कुछ में डिजाइन उकेरे गए थे। कुछ मोती दो पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ में सोने की टोपी थी। मोती कैसे बनते थे? स्टीटाइट के मोती बनाने का तरीका आसान था, क्योंकि ये पत्थर नरम होता है। स्टीटाइट को पीसकर पेस्ट बनाया जाता था और उससे अलग अलग शेप के मोती बनाए जाते थे। ये तरीका सख्त पत्थरों से अलग था, जो ज्योमेट्रिक शेप में बनते थे। स्टीटाइट के छोटे छोटे मोती कैसे बने, ये आज भी समझना मुश्किल है। कार्नेलियन का लाल रंग उसे पकाकर मिलता था। पहले पत्थर को तोड़ाकर रफ शेप दी जाती थी, फिर बारीक छीलकर फाइनल शेप। इसके बाद पीसकर चमकाया जाता था और ड्रिल से छेद किया जाता था। चन्हु-दद्दो, लोथल और धोलावीरा में खास ड्रिल्स मिले हैं। क्राफ्ट सेंटर्स को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट कच्चा माल, औजार, अधूरे सामान और वेस्ट मटेरियल देखते हैं। वेस्ट मटेरियल सबसे अच्छा सबूत है, जैसे शेल या पत्थर काटने पर बचे टुकड़े मिलते हैं। छोटे टुकड़ों को छोटी चीजें बनाने में यूज करते थे, लेकिन बहुत छोटे टुकड़े वर्कशॉप में छोड़ दिए जाते थे। नगेश्वर और बालाकोट तट पर थे और वहां शेल की चीजें जैसे चूदियाएं और इनले बनती थी। ये सामान बड़े शहरों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भेजा जाता था। चन्हुद्दो और लोथल से भी मोती बड़े शहरों में जाते थे। बड़े शहरों में भी क्राफ्ट का काम होता था, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। कच्चा माल कैसे मिलता था? क्राफ्ट्स के लिए ढेर सारा कच्चा माल चाहिए था। कुछ चीजें जैसे मिट्टी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन पत्थर, लकड़ी और धातु बाहर से लानी पड़ती थी। हड़प्पन लोग ब्लॉक कार्ट से सामान ले जाते थे, जैसा टेराकोटा मॉडल्स से पता चलता है। इंडस और उसकी सहायक नदियों से नाव के रास्ते भी सामान जाता था। तट के रास्ते भी यूज होते थे। कुछ साइट्स खास जगह बनाई गई थी जहां कच्चा माल मिलता था, जैसे नगेश्वर और बालाकोट में शेल था। शॉटुगाई अफगानिस्तान में था, जहां लैपिस लजुली नीला पत्थर मिलता था। लोथल में कार्नेलियन भरूच से, स्टीएटाइट दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात से, और धातु राजस्थान से मिलता था। हड़प्पन लोग कच्छ और राजस्थान के खेतद्दी इलाके में भी गए, जहां तांबा मिलता था। खेतद्दी में गणेश्वर जोधपुरा कल्चर था, जिसके अपने बर्तन थे और वहां ढेर सारा तांबा मिला। शायद वहां के लोग हड़प्पन को तांबा देते थे। दक्षिण भारत से सोना भी लाया जाता था। इन इलाकों में हड़प्पन स्टीएटाइट मोती मिले हैं, जो दिखाता है कि वहां उनके लोग गए थे। बाहर के मुल्कों से संपर्क हड़प्पन लोग दूर के मुल्कों से भी सामान लाते थे। ओमान से तांबा आता था। ओमान के तांबे और हड़प्पन सामान में निकल के निशान मिले, जो दिखाता है कि दोनों एक ही जगह से आए। ओमान में एक बड़ा हड़प्पन जार मिला, जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत थी। ये जार शायद तरल पदार्थ ले जाने के लिए था। मेसोपोटामिया, आज का इराक से भी व्यापार था। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मेलुहा का जिक्र है, जो शायद हड़प्पन सभ्यता थी। वहां से कार्नेलियन, लैपिस लजुली, तांबा, सोना और लकड़ी जाती थी। मेसोपोटामिया में हड़प्पन सील्स, वजन, पासे और मोती मिले हैं। वहां का एक सिलेंडर सील है, जिसमें हड़प्पन स्टाइल का बैल है। बहरीन में गोल सील्स मिले, जिन पर हड़प्पन डिजाइन थे, और वहां के वजन हड़प्पन स्टैंडर्ड के थे। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में दिलमुन शायद बहरीन और मगन शायद ओमान का जिक्र है। हड़प्पन लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे, क्योंकि सील्स पर जहाज और नाव की तस्वीरें हैं।